हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। आज दी-सड़कनामा.com की चुनाव यात्रा सिरसा लोकसभा क्षेत्र में है। मैं इस समय डवाली में हूं और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं डॉक्टर अशोक तंवर, वो डवाली पहुंचे हैं और उनके साथ जो कांग्रेस नेता हैं डॉक्टर केवी सिंह वो भी मौजूद हैं। थोड़ी सी हैरानी आपको ज़रूर होगी क्योंकि ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो चर्चाएँ थी कि डॉक्टर केवी सिंह और डॉक्टर अशोक तंवर है उनके संबंधों में कुछ मतभेद है और कहीं ना कहीं उसको लेकर के आज ये पिक्चर साफ नज़र आ रही है कि दोनों नेता एक साथ खड़े हैं। हालांकि वर्कर मीटिंग भी हुई है। मैं चर्चा करूंगा डॉक्टर अशोक तंवर से। सर, आप डवाली पहुंचे हैं, चर्चा ये थी कि थोड़ा बहुत मतभेद था पिछले काफ़ी समय से लेकर के मीटिंग हुई है, क्या माना जाए इसको? कई बार कुछ कन्फ्यूज़न हो जाते हैं और मैं समझता हूँ कि उसका असर भी प्रतिकूल तरीके से पड़ता है, लेकिन सबका भाव एक ही है कि पार्टी मजबूत हो, किसान गरीब मजदूर का राज आए, वो राज जिसमें हम नौजवान से लेकर के माताओं बहनों को, छोटे दुकानदार को, व्यापारी को सुरक्षा दे सके, कर्मचारी को सुरक्षा दे सके। तो बड़ी जब लड़ाई होती है तो व्यक्तिगत जो मुद्दे होते हैं वो फिर साइडलाइन हो जाते हैं इन्हीं बातों को लेकर के। और डॉक्टर साहब मजबूत नेता हैं, इस इलाके के भी, पूरे हरियाणा में भी इन्होंने काम किया, देश में किया, बहुत लंबा चौड़ा तजुर्बा है। और मिलकर के जब हम सांसद थे तो हमने इस इलाके की लड़ाई लड़ी और अब फिर जो है दोबारा राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर सब एक साथ हैं, पूरी कांग्रेस एक साथ है, एकजुट है। तो आपका ये सिलसिला अब आगे भी बढ़ेगा क्योंकि चर्चाएं हैं कि कई जो नेता हैं कांग्रेस के सिरसा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो आपसे नाराज चल रहे हैं। नहीं, सारे हमारे आदमी नहीं, कोई नाराजगी कुछ नहीं होती, ये तो अपनी बातें रखनी होती है सबने। और ये जैसे ब्याह शादी का मामला होता है वैसे चुनाव का भी मामला होता है कि जब परिवार पूरा इकट्ठा होता है तो इस बीच में जो बातें होती हैं वो रखनी स्वाभाविक भी है, सबने रखी है, तो अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि पूरी कांग्रेस मजबूती के साथ जब लगेगी तो एक तरफा चुनाव यहाँ सिरसा संसदीय क्षेत्र का भी होगा, पूरे हरियाणा का होगा। तो कब नामांकन दाखिल कर रहे हैं आप? नामांकन 20 तारीख को है, तो ये व्यक्तिगत तौर पे मैं न्योता भी देने आया हूँ। 20 तारीख का मैंने सबको निमंत्रण भी दिया है कि नेहरू पार्क सुबह 10 बजे हम सिरसा के अंदर उस दिन 20 तारीख को नामांकन भरेंगे। तो सब उसमें पहुँचे, दल बल के साथ पहुँचे, पूरी ताकत के साथ पहुँचे। और हमारी पहले लड़ाई इनेलो से होती थी, खुद डॉक्टर साहब का ताल्लुक उसी परिवार से है, उसी गांव से है। अब इनेलो बिल्कुल मृत प्राय है, राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। तो इससे बढ़िया मौका कांग्रेस जनों के लिए नहीं हो सकता जब हम और ज़्यादा आक्रामकता के साथ अपनी लड़ाई लड़े और जो हवा में बीजेपी है उसको ज़मीन पे लाने का काम करें। साहब, क्या मानते हैं डवाली में डॉक्टर अशोक तंवर आप प्रत्याशी हैं, आपके पास आए हैं, काफ़ी दूरियां थी, क्या लग रहा है आज मीटिंग भी हुई है? नहीं, दूरियां नहीं कह सकते, कोई हो सकता है कम्युनिकेशन गैप कुछ हुआ हो जी। और वो कम्युनिकेशन गैप कई बार हो जाता है हालात के हिसाब से जी। और ऐसी कोई मतभेद भी नहीं थी, ना कोई दूरियां थी। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है कि पिछले 2 चुनाव जो लोकसभा के हुए उसके नतीजे आपके सामने हैं। पहले चुनाव में भी तंवर साहब 3500 से वोटों से जीत के गए हैं और दूसरे चुनाव में भी करीबन 1900 वोटों से, मेरे हल्के में सबसे कम वोटों से हारे हैं और डवाड़ी में सबसे ज़्यादा वोट 9 हल्के हैं, 9 हल्कों में सबसे ज़्यादा वोट डवाड़ी हल्के से मिले से 57,000। तो यहाँ कांग्रेस कमज़ोर नहीं है, कांग्रेस मजबूत है। और जिस तरीके से इन्होंने प्रधान जी ने जो बात कही, अब जो राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, क्योंकि पहले हमारा जो मुख्य विपक्षी दल था वो INLD था, वो 2 टुकड़े हो चुके, उनका वजूद भी नहीं रहा। तो इसलिए आज वो चीज़ है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में, पिछले लोकसभा में कोई वोट नहीं मिला था और विधानसभा में भी बहुत कोई अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। और आज जो हालात है, मोदी जो मैजिक है वो ख़त्म हो चुका, मैजिक भी नहीं, उसके प्रति नाराज़गी पैदा होगी। खट्टर साहब ने जैसे हालात पैदा कर रखे हैं, आज अगर आप अनाज मंडी में जाके देखें, जब मैं खुद गया हूँ कल, जिस तरीके से अनाज मंडी में सैकड़ों ट्राली सड़क पे खड़ी हैं, हज़ारों किसान मारे फिरे, सब जो कर्मचारी, तो मैं नहीं मानता कहीं हालात
चुनाव कांग्रेस की तरफ एक तरफा है। कोई हालात ऐसे है नहीं कि कांग्रेस, मैं मानता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर अभी तक हमारा चुनाव उठना शुरू हुआ है और दिन दिन ये उठेगा और हालात ऐसे पैदा होंगे कि शायद ऐसा लगता है कि 10 की 10 सीटें भी कांग्रेस जीत सकती है हरियाणा के अंदर। थैंक यू। ये थे मेरे साथ डॉक्टर केवी सिंह और डॉक्टर अशोक तंवर। और मैंने आपको पहले बताया था कि आज डवाली में मीटिंग है और ये अहम मीटिंग है मानी जा रही है, क्योंकि ये कहेंगे कि कांग्रेस के लिए सिरसा लोकसभा चुनाव जीतना एक बड़ा जो अहम सवाल है, क्योंकि ये इनेलो का गढ़ कहा जाता है। तब लगातार बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।